बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ चिकन और शिमला मिर्च की, किस तरह से झटपट हम उसको बना सकते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर आलू भी बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर 2 आलू भी ऐड करने जा रही हूँ। आपको अगर पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 से 5 अदद मेरे पास मीडियम शिमला मिर्च थी, उनको क्यूब्स में कट कर लिया इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। हाफ़ के जी चिकन है मेरे पास, 3 अदद मीडियम प्याज है, हरी लहसुन का यूज़ करूँगी मैं, आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टमाटर है बड़े साइज़ की, अदरक का यूज़ करेंगे इसके अंदर, हरी मिर्चें और लहसुन। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर लहसुन को इस तरह से लंबा काट के ऐड कर दें। अभी इन दोनों चीज़ों को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन और प्याज हमारा यहाँ पे हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अभी इसके अंदर हरा लहसुन ऐड करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने इसको। थर्टी सेकेंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, ताकि चिकन के अंदर तक नमक चला जाए अच्छे से। नॉर्मल आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे स्लाइस में कटी हुई 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और 1 अदद टमाटर को बड़ा सा कट करके। आंच को यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। और चिकन को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। टमाटर हमारे यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे आलूओं को। वन टीस्पून यहाँ पे हल्दी का ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। आलूओं को चिकन के साथ पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुटा हुआ अदरक। अदरक को तड़के में डालने से क्या होता है कि इसकी खुशबू बिल्कुल नहीं आती खाने में, तो इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एंड पे डाला करें। और यहाँ पे हम साथ ही इसके शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर करेंगे और तेज़ आंच के ऊपर हम 2 से 3 मिनट भूनते रहेंगे मुसलसल। शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल आंच के ऊपर दम पे रख दिया था इसको, और इस स्टेज पे हमारी शिमला मिर्च और चिकन जो है वो डन है। अभी यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये है जिसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।